करेंगे पुतिन की मौत का प्लान, ज़ेलेंस्की का हाथ। तो पुतिन के काफिले की कार में धमाका हुआ मॉस्को में। आपको बताएं, एफएसबी मुख्यालय के पास एक ब्लास्ट हुआ और धमाके के बाद पुतिन की कार में आग लग गई। कार में धमाके के बाद पुतिन ने जांच के आदेश दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत की भविष्यवाणी भी की थी। एफएसबी मुख्यालय के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद पुतिन की गाड़ी में आग लग गई। इंजन के साथ ही पूरी गाड़ी ने आग पकड़ ली। मॉस्को में आलिशान औरस लिमोजिन कार में धमाका हुआ है। ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के काफिले की है। एक ही झटके में आग का गोला बन गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के पास ये विस्फोट हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने इस धमाके के बाद सीवर की तलाशी से लेकर अपनी गाड़ी की जांच का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि आग इंजन से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी चपेट में आ गई। लिमोजीन में आग लगते ही आसपास के जो बार के कर्मचारी थे वो मदद के लिए पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो बस देखते ही रहे। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना लुब्याका में स्थित एफएसबी गुप्त सेवा मुख्यालय के पास हुई है। पुतिन के काफिले में ये धमाका, जिसके बाद अब वहां पर लगातार जांच के आदेश। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। उस वक्त गाड़ी में कौन मौजूद था, हालांकि ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। और आग किस तरीके से लगी, इंजन ने आग पकड़ी थी, उसके बाद पूरी गाड़ी धू कर जल उठी थी। सीवर से लेकर तमाम गाड़ियां जो कि और काफिले का हिस्सा हैं, और साथ ही जो गार्ड्स इंटरनल सिक्योरिटी में तैनात हैं, सभी पर अब जांच की आंच गिर गई है। लगातार सभी को लेकर जांच पड़ताल जारी। कार में कैसे धमाका हुआ, इसको लेकर भी एक्टिवली अब जांच पड़ताल की जा रही है। और इस सब की भविष्यवाणी ज़ेलेंस्की पहले ही कर चुके थे। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन की तबीयत बेहद खराब है। लुब्याका में स्थित एफएसबी गुप्त सेवा मुख्यालय, जिसके पास ये पूरा हादसा हुआ। साथ ही पुतिन की कार में जो ब्लास्ट हुआ है, आखिर वो कैसे हुआ, क्या कुछ वहां पर हुआ, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पुतिन के काफिले की ये गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ। काफिले का ये हिस्सा गाड़ी। ऐसे में जांच पड़ताल लगातार जारी है। मॉस्को में एफएसबी मुख्यालय के पास ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद आपको बताएं, पुतिन की गाड़ी में आग लग गई। इंजन से शुरू हुई, पूरी गाड़ी ने आग पकड़ ली। आग के गोले में तब्दील हुई पुतिन के काफिले की ये गाड़ी। कार में धमाके के बाद पुतिन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पुतिन की कार में धमाके के बाद रूस में अब हाई अलर्ट भी जारी है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के मौत की भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, ये बेहद बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत की जो भविष्यवाणी की थी, उसके बाद ये बेहद बड़ा हादसा होता है जहां पर गाड़ी आग पकड़ लेती है। और आमतौर पर पुतिन इस गाड़ी का इस्तेमाल किया करते हैं। हालांकि उस दिन वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। गाड़ी में कौन मौजूद था ये भी अभी फिलहाल नहीं पता लग पाया है, लेकिन गाड़ी में आग कैसे लगी, इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की लग्जरी गाड़ी थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। पुतिन के काफिले की कार में धमाके से रूसी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। गौर करने वाली बात यह कि यह धमाका ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत की भविष्यवाणी की थी। पूरी खबर आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर जानलेवा हमला। पुतिन की कार में जबरदस्त ब्लास्ट। पुतिन की आलीशान कार में जोरदार धमाका। यूक्रेन के बड़े हमले से हिल गया रूस। ज़ेलेंस्की ने की थी मौत की भविष्यवाणी। यह जबरदस्त धमाका रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कार में हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में पुतिन की औरस लिमोजिन कार में विस्फोट हुआ। पुतिन की महंगी कार में आग लगने के बाद आसपास धुआं फैल गया और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। विस्फोट के बाद कार के पिछले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। आग इंजन से निकली और फिर कार के अंदर फैल गई।
गनीमत रही कि कार में ब्लास्ट होने के बाद बाल बाल बचे पुतिन। पुतिन की महंगी कार की कीमत 2,75,000 पाउंड है। 72 साल के पुतिन लेमोजिन कार का नियमित रूप से उपयोग करते हैं और उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक कार के बेड़े की एक लग्जरी लेमोजिन कार में भयानक विस्फोट होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ी नई आशंकाओं को जन्म दे दिया और क्रेमलिन के भीतर आंतरिक खतरों पर संदेह को और भी बढ़ा दिया। गौरतलब है कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तबीयत बिगड़ रही है और वो जल्द ही मर जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि युद्ध भी जल्द समाप्त हो जाएगा और अब जिस तरह से पुतिन के काफिले की कार में धमाका हुआ है, ऐसे में लोग ज़ेलेंस्की के बयान के भी मायने निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए इस घटना से जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरीके से ये पूरी घटना वहां पर हुई थी, किस तरीके से गाड़ी ने आग पकड़ी थी। हालांकि जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। पुतिन की गाड़ी में यह धमाका होता है, इंजन से आग पकड़ती है ये गाड़ी और फिर दो कर जल उठती है। काफिले की ये गाड़ी थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ, बेहद आलीशान ये गाड़ी, और ऐसे में बाल बाल पुतिन बचे हैं क्योंकि उस वक्त वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। 2,75,000 पाउंड की ये गाड़ी है, बेहद आलीशान, बेहद महंगी ये गाड़ी, जो कि इनके काफिले का हिस्सा है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल पुतिन किया करते हैं और उसी बीच ज़ेलेंस्की भविष्यवाणी करते हैं कि पुतिन की तबीयत बेहद खराब है, जल्द उनकी मौत हो जाएगी और उसी बीच ये ब्लास्ट देखने को मिलता है। अब इनको कड़ी दर कड़ी लोग जोड़कर देख रहे हैं, जिस तरीके से भविष्यवाणी की गई उसके बाद पुतिन की गाड़ी में धमाका होता है। हालांकि इसको सिक्योरिटी का बेहद बड़ा लाभ तो कहा ही जाएगा, लेकिन तमाम सवालिया निशान यहाँ पर अब खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से लगातार रूस यूक्रेन एक दूसरे पर हमलावर हैं, उसी बीच काफिले की ये गाड़ी, बेहद आलीशान गाड़ी जिसमें ये ब्लास्ट होता है, आमतौर पर पुतिन इसका इस्तेमाल करते हैं। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर और डिस्कशन करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर ज़ेलेंस्की एक भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं कि पुतिन की तबीयत बेहद खराब है, जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी। सबसे पहले तो ये अपने आप में एक बेहद बड़ी बात उन्होंने कही, और उसके बाद उनकी काफिले की गाड़ी पर हमला होता है। हमला किस तरीके से हुआ और क्या कुछ वहां पर हुआ, ये तो हमने दर्शकों को बताया, लेकिन अपने आप में वो भी बेहद शॉकिंग था। अगर कड़ी दर कड़ी देखा जाए तो यूक्रेन जिस तरीके से रूस पर हमलावर है, रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, क्या इन दोनों बातों का कोई लिंक आपस में हो सकता है? देखिए हर्षा जी, आज पूरा वर्ल्ड जो है इस क्राइसिस से जूझ रहा है। रसिया यूक्रेन क्राइसिस आप याद कीजिए फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं और ये लगभग 3 साल होने जा रहा है और अभी भी समाप्ति की तरफ कहीं दिख नहीं रहा। अब ट्रंप के आने के बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और दोनों देशों से अपील की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध समाप्त नहीं हो रहा। अब इस बीच में अभी 26 मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक द यूरोपियन न्यूज में एक साक्षात्कार में उन्होंने भविष्यवाणी की कि व्लादिमीर पुतिन का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी डेथ करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना है या जो स्टेटमेंट वार है, लेकिन आज जिस प्रकार से मॉस्को में जो उनकी जो सबसे लग्जरी कार जो लिमोजिन है उसमें जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं रसिया के जो सुरक्षा व्यवस्था है और खास करके जो एफएसबी है, जो खुफिया मुख्यालय, उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या एक देश के राष्ट्रपति, जिसकी आप समझ सकते हैं कि उनकी जो कार है पूरा AK-47 से लैस होता है, टैंक रोधी उसका जिस तरीके का मैकेनिज्म है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी बच सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना घटी है, तो ये बड़ा ही चिंतनीय और पूरे विश्व राजनीति के लिए एक मतलब अलार्मिंग है। क्योंकि इसके बाद की जो घटनाएं घटेगी, ऑब्वियस है कि देखिए ये दोनों देश वार में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आया है पुतिन के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का, और ये घटना ऑब्वियस है इसमें तार जुड़ सकते हैं, ये जांच का विषय हो सकता है। अभी हम लोग इस विषय पर नहीं पहुंच सकते कि इसके पीछे की क्या घटना है, लेकिन इसका ऑब्वियस है कि बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ेगा दोनों देशों के ऊपर। और मुझे लगता है कि देखिए ये चीज है
जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है और लंबा धीरे धीरे खींचते जा रहा है। आप देखिए 20% एरिया लगभग रसिया ने यूक्रेन का कब्जा कर चुका है और उसके बावजूद भी एक तरीके से वो पूरा इस डिक्लेयर नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें यूरोपियन कंट्रीज का भी कहीं ना कहीं एक रोल है, जो कि इसमें उन लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि देखिए आज के डेट में हर नेशन का अपना इंटरेस्ट है और नेशन इंटरेस्ट करने के लिए वो लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये पूरे विश्व के देश के लिए बड़ा ही एक क्वेश्चनेबल है और खास करके जितने भी वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो शांति की बात करती है वो सब लेवल पे विफल हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें सारे देशों को आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए सबसे ज्यादा आम जो जनमानस है, जो जनता है दोनों देश की, उसमें सफर कर रहे हैं, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, हर दिन डेथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी मानव के लिए भी हितकारी नहीं है और इसमें इस तरह की घटनाएं आगे यूक्रेन के लिए की भी एक कटघरे में खड़ा करता है कि उनका स्टेटमेंट आना और एक घटना घटना। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे आगे क्या होगा ये बड़ा ही देखने और सोचने का